हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, जैसे कि वीज़ा की जो पॉलिसी है उसको बदला गया है। वीज़ा में कुछ चेंजिंग हुई है। वीज़ा किस तरह से आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा वीज़ा मिलेगा, सारी बात कही गई है। दूसरी खबर है दोस्तों, जो वैक्सीन के बारे में कहा गया था उसको अब रद्द कर दिया गया। वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैक्सीन नहीं भी लगा हुआ है तो भी आप सऊदी अरब आ सकते हैं। तीसरी खबर है दोस्तों कि अगर आप घर जा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं, तो कंपनी में कैसा है कि कंपनी का नियम है कि आपको एक बेनिफिट देता है 1 महीने का। अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो 1 महीने का एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट दे करके भेजता है। उसी तरह घरों के जो कफील का जो वर्कर है उनको कहा गया है कि 1 महीने का अब आपको 1 महीने का यानी सैलरी आपको देगा एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए महीना भर आप घर पर रह रहा है तो वो 1 महीने का छुट्टी के साथ आपको पे करेगा सैलरी और आप घर जाइएगा। वैसे तो आप 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन आपको पे 1 महीने का ही करेगा। ये जो सऊदी सरकार है उसने कहा है कि 1 महीने का वो पे करेगा। आप आराम से 2 महीना 3 महीना रह सकते हैं और उसके बाद आ सकते हैं। ठीक है, ये छुट्टी का नियम अभी जो बदला है। ठीक है, इस पर पूरा तफसील से आपको आगे मैं बताता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने डोमेस्टिक वर्करों के लिए नए नियम लागू किए हैं। आर्टिकल 10 के तहत जो वर्कर सऊदी अरब में 2 साल या उससे अधिक काम करता है और छुट्टी पर जाता है उसे 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी मिलेगी। हालांकि कफील स्पॉन्सर 2, 3, 4 या 6 महीने की छुट्टी दे सकता है, लेकिन 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा अनिवार्य होगा देना उनको। डोमेस्टिक वर्कर से केवल वही काम लिया जा सकता है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है या बुलाया गया है। यदि कोई हाउस ड्राइवर है तो उसे सिर्फ ड्राइविंग करनी होगी। सफाई कर्मचारी को सफाई का ही काम करना होगा। कोई भी कफील जबरदस्ती अतिरिक्त काम नहीं करवा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं नहीं करते हैं। ये नए नियम डोमेस्टिक वर्कर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए हैं। इससे वर्करों को उनकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा और वे केवल अपने अनुबंधित काम तक सीमित रहेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करिएगा तो आप उसको मना कर सकते हैं। दूसरी खबर है दोस्तों कि सऊदी अरब ने 1 फरवरी 2025 से अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब 14 देशों के यात्रियों को सिर्फ एक प्रवेश वीजा, सिंगल एंट्री वीजा मिलेगा। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर पर्यटक, व्यापार और पारिवारिक यात्राओं पर पड़ेगा। इन देशों के लिए नियम बदल गए हैं, जैसे कि अब अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन के नागरिकों को 1 साल वाले मल्टीपल एंट्री वीजा नहीं मिलेगा। ठीक है, सऊदी सरकार के मुताबिक कई लोग दीर्घकालिक वीजा पर आकर अवैध तरीके से हज या उम्रा करने की कोशिश करते हैं या तय अवधि से ज्यादा समय तक रुकते हैं। सरकार ने इस पर सख्ती करने के लिए ये कदम उठाया है। नए वीजा सिस्टम कैसा होगा जान लीजिए दोस्तों। केवल एक प्रवेश वीजा मिलेगा जिसकी वैधता 30 दिन होगी। हज, उम्रा वीजा, राजनयिक वीजा और निवास परमिट वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा अनिश्चित समय तक निलंबित रहेगा। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा वो वीजा। हर साल सऊदी सरकार हज के लिए कोटा जारी करती है और सिर्फ सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त तीर्थ यात्री को ही हज करने की अनुमति होती है। लेकिन कई लोग गैर हज वीजा पर आकर बिना परमिट मक्का पहुंच जाते हैं, जिससे सरकार को दिक्कत होती है। 2024 में हज के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इससे नियमों को और सख्त किया गया है। अब सवाल यह है कि यात्रियों को क्या करना चाहिए। अपनी यात्रा की आयोजन पहले से बनाना चाहिए, वीजा के लिए जल्द आवेदन करना चाहिए। ये सारी चीज है। सऊदी सरकार के आधिकारिक वेबसाइट visa.mofa.gov.sa पर अपडेट चेक करते रहे। अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव अस्थायी है, लेकिन इसे कब हटाया जाएगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो बिना कहे हुए चोरी छुपके भी हज उम्रा करने चले जाते हैं। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण GACA ने उम्रा यात्रियों के लिए मेनिंजाइटिस वैक्सीन की अनिवार्यता को निलंबित कर दिया है।
पहले ये नियम 10 फरवरी से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। यह जानकारी सऊदी अरब के सभी एयरलाइनों, जिनमें निजी कंपनियां भी शामिल हैं, इनको एक आधिकारिक नोटिस के जरिए दी गई है। पहले 7 फरवरी 2025 को जारी निर्देश के अनुसार उम्रा के लिए सऊदी जाने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले मेनिंजाइटिस वैक्सीन लेने का प्रमाण देना जरूरी था। सऊदीया एयरलाइन के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बिक्री प्रबंधक मोहम्मद रेहान इनामदार ने सियासत.com को इस फैसले के लिए पुष्टि की। हालांकि इस बदलाव की कोई विशेष वजह नहीं बताई गई है, लेकिन इससे उम्रा यात्रियों के लिए यात्रा प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। तो ये सारी खबरें दोस्तों, वैक्सीन अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी जा सकते हैं, वैक्सीन लगाइएगा तो भी जा सकते हैं, यानी कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चोरी छुपके से उम्रा करने का जो मसला है ना दोस्तों, इस चीज़ को हम भी कई लोगों से सुने हैं कि हम अगर साइड से जा करके, चूंकि परमिट तो मिलता नहीं है, साइड से जा करके उम्रा करें तो कैसा रहेगा। मेरा कहना है कि अगर आपको इबादत ही करना है तो इबादत आप चोरी छुपके क्यों कीजिएगा, आप लीगली कीजिए ना, इबादत लीगली कीजिए। चोरी छुपके करने की क्या जरूरत है। जहाँ जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ लागू नहीं है, उस चीज़ को आप क्यों इलीगल बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उम्रा के लिए हज के दौरान चोरी छुपके से जाते हैं, पैसा देते हैं लोगों को, दलालों को, और साइड के रास्ते से निकलते हैं मक्का के लिए कि हमको ये हज के दौरान उम्रा हो जाएगा तो मेरा उम्रा कबूल होगा। कबूल होना ना होना वो तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन चोरी छुपके से आप न जाए तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, मैं खुद देखा हूँ इस तरह करते हुए लोगों को। अब रही बात दोस्तों की सैलरी का, जो 1 महीने का है कि 1 महीने में आपको सैलरी मिलेगा, 1 महीने का सैलरी मिलेगा, फिर आप छुट्टी जाइएगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है कितना महीना आप रुकते हैं, वहाँ नहीं रुकते हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर आप दूसरा काम करते हैं, करवाता है, तो आप उसको मना कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना हिम्मत वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं, नए नए आते हैं, तो जो भी काम बोलता है करना पड़ता है लोगों को। तो इसीलिए मैं कई सारे लोगों को, ड्राइवर को जानता हूँ जो इस तरह से करते हैं, डर के मारे, कि गाड़ी भी चलाता है और बहुत सारा काम करता है घरों में। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो उसको, भाई हम नहीं करेंगे, आपको रखना है रखो, नहीं रखना आप मेरे को बोल दो, हम चले जाएंगे। ठीक है, ये तरीका होता है अगर आप बात कर सकते हैं तो। बहुत सारे लोग बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो देख लीजिए आपका क्या हिसाब किताब है, आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर आप लगे रहिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।